प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, बिहार में अगर आप इंजीनियरिंग यानी बीटेक करना चाह रहे हो, या आपने डिप्लोमा कर लिया है और आप चाहते हो कि कम पैसे में डिग्री प्राप्त करें, है ना, ग्रेजुएशन आपका भी कंप्लीट हो, क्योंकि डिप्लोमा आपका इक्विवेलेंट है 10+2 के, यानी इंटरमीडिएट के। तो डिप्लोमा वाले हर वो फॉर्म भर सकते हैं जो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट वाले भर सकते हैं। कई सारे लोग भर भी रहे हैं, बट कई सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि नहीं, हम जो है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर और बीटेक जो है कंप्लीट करें। उसके लिए लोग ज़ोरों शोरों से मेहनत करते हैं, बट कई बार मेहनत करने के बावजूद भी वो चूक जाते हैं। तो चूकने का कारण क्या है? चूकने का कारण है कि वो सही डायरेक्शंस में चीज़ों को फॉलो अप नहीं ले पाते हैं। कई सारे लोग 2 बार या 3 बार एग्ज़ाम देते हैं, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। रीज़न क्या है? कि ये उन सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि BCC बोर्ड यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड लेटरल एंट्री का फॉर्म निकालता है। अभी जो है आपका फरवरी मंथ जो है चल रहा है। फरवरी के बाद आपका आएगा मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में आपका नोटिफिकेशंस आ जाएगा कि हाँ, BCCLE का फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब होगा। जनरली एग्ज़ाम जो है जून या जुलाई में आपका होता है, ज़्यादातर जुलाई में एग्ज़ाम्स होता है BCCLE का। कई बार जून में भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि कब फॉर्म निकला गया। BCC बोर्ड ऑलरेडी जो है सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ने हैं। बट सिलेबस देने के बावजूद भी लोग फेल होते हैं, लोगों का सिलेक्शंस नहीं होता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बट जो चीज़ें पढ़नी चाहिए उनको, जिस टॉपिक या सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन सब्जेक्ट या उस टॉपिक में वो फोकस नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे ही निकल जाएगा, यूं ही निकल जाएगा, बट हर बार यूं ही नहीं निकलता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट हर बार वो सही नहीं होता है। 2023 से पहले 2023 से पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें कंपटीशन जो था वो कम था, तो बहुत सारे लोग तुक्का मार कर भी सिलेक्शन ले लेते थे, उनका एडमिशन हो जाता था। बट 2023 और 23 के बाद अवेयरनेस हर किसी को हो गया है। हर कोई जानता है कि अगर बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है डिप्लोमा के बाद या ग्रेजुएशन के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू, तो हमें भाई पढ़ना पड़ेगा। लोगों को पता है कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चूक कर जाते हैं। तो क्या आप भी चूक कर रहे हैं? अगर चूक कर रहे हैं तो अभी सावधान हो जाइए। और आप लोगों की क्लासेस, अगर आप फ्री क्लासेस की बात किया जाए तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा क्लासेस। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा क्लास, जिसका प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे थ्रू पढ़कर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और कई सारे लोग कर चुके भी हैं।
क्योंकि मैं लगातार 2019 से आप लोगों को लैटरल एंट्री की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं, और 2019 से आप खुद समझ लो कि कितने सेशन हुए। हर सेशन में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हमारे थ्रू सिलेक्ट हुए। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि हर कोई हमारे थ्रू ही पढ़ा है, बट हाँ, पढ़ा जरूर है हमसे, और जो पढ़ा है वो हमारे बारे में जानता है, जानता है कि हमारा कंटेंट कैसा होता है, जानता है कि हम जो गाइड करते हैं वो क्या होता है। क्योंकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट, हर एक कंटेंट ऑथेंटिक, सही, सुटेबल, जो आपके एग्जाम्स के लिए हो। हम उन पॉइंट्स को कभी नहीं बोलते हैं जिसे आप पढ़ो और आपको समझ में ना आए। मेरा सिंपल कहना होता है कि आप उसी टॉपिक को पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो आपको आता हो और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। BCCLE एग्जाम्स के लिए मायने ये रखता है कि जो टॉपिक आपको आता है उस टॉपिक को पढ़ो, और इतना पढ़ो कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग उन टॉपिक के पीछे भागते हैं जो उन्हें नहीं आता है। लोग उन टॉपिक के पीछे भागते हैं जो उन्हें नहीं आता है। जैसे मैंने जो कोर्स दे रखा है इंजीनियर प्लस ऐप पे, उसमें एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है या चैप्टर्स कह सकते हैं, फ्यूरियर सीरीज। फ्यूरियर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, बट क्या हर किसी को फ्यूरियर सीरीज समझ में आता है? नहीं आता है। फिर भी लोग फ्यूरियर सीरीज के पीछे भागते हैं। जो उनको आता है, जैसे कैलकुलस, कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये उन्हें आते हैं, या अलजेब्रा, वो उन्हें आते हैं, बट उनको छोड़ के वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो उन्हें नया या थोड़ा अच्छा लगे। तो भाई हर अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं होती। मेरा सिंपल कहना है, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो जो तुम्हें आता है, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। ठीक है। क्लासेस आपको मैंने बता दिया कि इसी चैनल पे आपको क्लासेस मिलेगा। कई सारे प्लेलिस्ट भी हैं, और कुछ लॉन्ग वीडियोस का जो है प्लेलिस्ट भी आपका दिया गया होगा BCCLE के नाम से, उस पर जाकर देखिए, उसमें बताए गए टॉपिक्स को देखिए, समझिए, और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। हमने भी नोट्स दे रखा है, जो हमारा MRS स्टडी ऐप है, उस ऐप पे हमने नोट्स दे रखा है, बट वो नोट्स को आपको खुद से लिखना है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें लिखने में तो टाइम लगेगा। तो भाई टाइम लगेगा, लेकिन उससे आपका रिवीजन भी तो होगा। ये क्यों नहीं देखते? तो आपको रिवीजन कैसे करोगे? लिखोगे तभी तो। लिखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस होगा, लिखोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगे, आपके कॉन्शियस माइंड में सेटअप होगा कि हाँ ये चीज़ें हमें जो है पढ़नी है, ये चीज़ें हमारे लिए जो है सही है। तो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट करिए। जो लोग भी BCCLE की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, बट फिर भी भ्रमित हैं कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टॉपिक को आप पढ़ो, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना? आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो भी आप पढ़ो वो गलत नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए आपके एग्ज़ाम्स में तो वो गलत ना हो, इस चीज़ पे आपको बस फोकस रखना है। एंड अनदर वीडियोस में आपको कई सारे क्लासेस के बारे में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे लेने वाला हूं, उससे रिलेटेड जितना प्रैक्टिस से प्रैक्टिस हो सके
उन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे।